नगर में जल प्रलय के हालात। लगातार हो रही वर्षा से शिवना नदी फिर उफान पर। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के 8 मुख पूरी तरह से जलमग्न हुए। लगातार हो रही दिन रात अनवरत वर्षा से मंदसौर नगर में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। विशेषकर शिवना नदी फिर से अपने विकराल स्वरूप में आ गई, बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी पिछली बार से भी इतना ज्यादा ऊंचा हुआ कि आज तो पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान अष्टमूर्ति का विराट विशाल स्वरूप पानी में पूरी तरह से निमग्न हो गया। दर्शकों, हालांकि हम आपको वो दृश्य तो नहीं दिखा सकते कि गर्भगृह में पूरी तरह से पानी ही पानी है और प्रतिमा कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि उस तरह के दृश्य लेना किसी भी फोटोग्राफर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जान जोखिम में डाल करके वो दृश्य लेने जैसी स्थिति है। इसलिए वो दृश्य तो नहीं हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन शिवना नदी के कारण जो बाढ़ आई और मंदिर परिसर में जो जल ही जल चारों तरफ बिखरा हुआ फैला हुआ हमें नजर आ रहा है, वह हम जरूर आपको दिखा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह जब तेज और लगातार पूरी रात हुई वर्षा से बाढ़ आई, बाढ़ का पानी लगातार गर्भगृह की तरफ बढ़ता गया, धीरे 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 प्रतिमा को जल मग्न कर गया। आसपास के पूरे परिक्षेत्र में पानी फैला हुआ है। नंदी हाल तक भी जाने की स्थिति नहीं, सभागार के नीचे ही पानी। उधर तापेश्वर महादेव मंदिर और नवनिर्मित सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया। तो यह पूरा क्षेत्र इस तरह का हो गया मानो शिवना नदी नीचे से उठकर ऊपर आ गई और पूरे परिक्षेत्र में वह फैल गई। पशुपतिनाथ को तो पूरी तरह से जलमग्न कर संपूर्ण मस्तकाभिषेक आज शिवना नदी ने भगवान पशुपतिनाथ का कर दिया। सुबह सुबह जो प्रातः काल की आरती होती है, दर्शकों हम आपको खास तौर पर दिखाना चाहते हैं यह दृश्य जो हमारे मित्र पंकज शर्मा जो प्रतिदिन वहां श्रद्धालु के रूप में पहुंचते हैं, उन्होंने यह दृश्य रिकॉर्ड किया है कि सभागार के यहां से खड़े होकर पुजारी जी ने आरती उतारी। आज सुबह की आरती भगवान पशुपतिनाथ की पूरी तरह से वे जलमग्न थे और इस तरह वो आरती की गई। और दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं शिवना नदी के इस बाढ़ पूरित विहंगम विकराल स्वरूप को दिखाते हैं। शिवना नदी में बाढ़ का यह दृश्य कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस वर्षा के काल में दूसरी बार ऐसी प्रचुर मात्रा में बारिश होने के बाद बाढ़ आई है। शिवना नदी की स्थिति यह है कि बड़ी पुलिया तक पर भी पानी आ गया। वह तो गनीमत रही कि कुछ वर्षा का दौर थमा और पानी धीरे धीरे कम हुआ, अन्यथा वर्ष 2019 की भारी बारिश में बड़ी पुलिया पर भी पशुपतिनाथ मंदिर के सामने 4 फीट ऊपर पानी पहुंच गया था। इस बार इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी पुलिया पर भी पानी आ गया। जहां देखो वहां पानी ही पानी, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पानी नहीं हो। शिवना नदी का कोई भी मुहाना ऐसा नहीं था जो बाढ़ के रूप में नहीं देखा जा रहा हो। चूंकि लोगों को बहुत उत्सुकता होती है बाढ़ देखने की, जलमग्न पशुपतिनाथ के दर्शन करने की, तो वहां पर रोका गया, खतरा था, जोखिम थी, इसलिए लोगों को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया गया। यहां तमाम जिम्मेदार एजेंसियां भी अलर्ट थी। नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, बंसीलाल गुर्जर, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और एसडीएम बिहारी सिंह, एसपी अनुराग सुजानिया, ये सभी जिम्मेदार लोग वहां मौके पर पहुंच चुके थे। मुआयना करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर और एसपी श्री अनुराग सुजानिया से बात की गई है। ये तमाम कवरेज हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने किया है। मुआयना क्या है, क्या स्थिति है और क्या करेंगे?
स्थिति पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और जो हमारी निचली बस्तियां हैं वहाँ पानी भर चुका था। हम गए वहाँ, हमने निरीक्षण किया और सभी वहाँ के जो वासी हैं, शहरवासी, उन सबको अलग ऊंचे स्थान पे जहाँ की रिसोर्ट हैं, स्कूल हैं या जहाँ भी उनको व्यवस्था लगी कि इनको यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ सुरक्षित, वहाँ उनको जाने के लिए कहा है, आग्रह किया है और उनके भोजन की व्यवस्था की है। और अभी भी हम लगे हुए हैं लगातार व्यवस्था को बनाए रखने में कि हमारे पंप फूट रहे हैं, एक्स्ट्रा भी मंगाई गई है, सारी सब लगे हुए, हमारे पार्षद सारी रात से घूम रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और सारा अभी तक स्थिति को हम सोच रहे हैं कि हमारे व्यवस्था के माध्यम से स्थिति को हम नियंत्रण कर लें और हमारे नगरवासी और वो सुरक्षित स्थान पर समय से पहुंच जाएं। कुछ निचली बस्तियों का भी आपने निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्था देखी वहाँ पे और क्या करेंगे? वहाँ की अभी यही व्यवस्था है कि जब तक शिवना मैया का बहाव कम ना हो तब तक वो पानी वहाँ से निकासी हो नहीं सकती। इसलिए हमने उनसे यही आग्रह किया कि आप लोग अभी सुरक्षित स्थान पर पहुँचें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और हम आपके लिए हमारे जितने भी सारी व्यवस्थाएं हैं या भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने की, उनके लिए भी यही व्यवस्था की है। धन्यवाद। ये बारिश निरंतर हो रही है, परसों शाम से लगातार पानी बरस रहा है यहाँ पे और वाटर लेवल जो शिवना का ऊपर आवक के कारण बढ़ रहा है इसमें। तो आसपास के यहाँ पे भी जो निचली बस्तियाँ हैं, यहाँ पे पानी भरा था थोड़ा बहुत, वहाँ पे अभी कोई फंसा हुआ नहीं, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अभी अंडर गोइंग नहीं है। परंतु जिस हिसाब से पानी बरस रहा है तो चंबल में भी पानी की आवक बढ़ रही है और डैम का भी वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो उधर गाँव में अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सब लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ। अभी वर्तमान में सभी जगह की स्टॉक टेकिंग कर ली गई है, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई व्यक्ति फंसा हुआ हो। इसमें लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पिकनिक स्पॉट ना बनाए ऐसे जहाँ पे पानी भरा हुआ है या फिर पानी तेज़ गति में बह रहा है। कृपया करके भीड़ ना लगाएं, वहाँ पे पुलिस का सहयोग करें, शासन का सहयोग करें, अनावश्यक हमारे भीड़ लगाकर कोई रिस्क की स्थिति उत्पन्न ना करें। अधिक से जल भराव कॉलोनी में होता है तो उसको देखिए, जल भराव के लिए हमारे पास ऑलरेडी SDRF की टीम अलर्ट मोड में है। अभी कुछ जगहों पे ऐसा था कि वहाँ पानी भर गया है, लोगों को निकाल भी लिया गया था वहाँ पे, मतलब माइनर था, उसमें कोई ऐसा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं था, मोहल्ले में ही थे, मोहल्ले से निकाल लिया गया था। कि जिले में कोई बड़ी घटना है इस टाइप का भी कुछ नहीं? अभी तक ऐसी कोई घटना रिपोर्टेड नहीं है और उम्मीद करते हैं कि हम अलर्ट रहेंगे तो ऐसी घटना होगी भी नहीं। बारिश से कौन कौन से इफेक्टेड एरिया है? बारिश से देखिए, एक तो मेनली शिवना के आसपास के जो गांव है, जैसे फतेहगढ़ में भी थोड़ा सा वो नाले का पानी चला गया था, बट वहाँ पे कोई सी दिक्कत नहीं आई। साथ ही जो चंबल नदी का भी जलस्तर बढ़ेगा, शाम तक जलस्तर बढ़ने की संभावना है उसमें, गांधी सागर डैम की, तो उसमें आसपास के जो गरोड़ क्षेत्र के जो गाँव हैं उनमें पानी आने की संभावना है, जिसके चलते वहाँ पे अभी ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिए गए, पुलिस पार्टी भी रवाना हो गई सभी जगह, गाँव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचने की हिदायत दी जा रही है। लो लाइंग एरियाज में कुछ कॉलोनी में पानी भरा था, परंतु यहाँ पे जो पंप सिस्टम लगे हुए हैं शहर में, उनसे पंप पानी निकाल दिए गए और जल्दी वह स्थिति सामान्य हो जाएगी। थैंक यू सर। शिवना नदी में बाढ़ हो, पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में पानी पहुंच गया हो और मंदसौर नगर की जनता को यह सब देखने की उतावली ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह लोग बरसते पानी में ही शिवना नदी की बाढ़ देखने के लिए पहुंच गए। कई लोगों की यह भी चेष्टा थी कि वे मंदिर तक जावें और गर्भगृह में पानी कितना है यह भी देखें, लेकिन उन्हीं की सुरक्षा के खातिर उन्हें रोका गया। मंदिर परिसर के अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया गया, केवल पंडित पुजारी और वहां जो बहुत ही ज्यादा समिति से जुड़े हुए लोग थे उन्हें ही परमिशन थी। लेकिन जो लोग नदी में बाढ़ देखने के लिए वहां आए थे, एक निश्चित दूरी पर उन सब ने भीड़ के रूप में शिवना नदी का यह विहंगम बाढ़ वाला दृश्य देखा। जिन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहां पर यह दृश्य देखने के लिए आतुर थे, उतावले थे। कुछ लोगों से हमारे संवाददाता टीम की बात भी हुई। गए, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थोड़े दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं पानी गया, पर 3-8-10 दिन में बहुत अच्छा आ गया पानी, बहुत बढ़िया लगा। नदी कैसा लग रहा है नदी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। शिवना नदी है, पहली बार आई मंदसौर अभी कैसी स्थिति है भगवान पशुपतिनाथ? अच्छी है। क्या देख रहे हैं अभी? नदी जब लगातार और भारी बारिश होती है तो शिवना नदी का एक और परिक्षेत्र बड़ा विकराल नजर आता है और वह है मुक्तिधाम परिक्षेत्र की शिवना नदी। आप ये दृश्य देख रहे हैं, किस कदर शिवना में बाढ़ का तांडव है और मुक्तिधाम यानी श्मशान घाट पूरी तरह से डूब चुका है। यहां गुप्तानंद आश्रम जो पास ही समाधि शताब्दी महोत्सव चल रहा है, वहां भंडारे का भी आयोजन था, लेकिन इस भारी बारिश से वहां भी आश्रम तक पानी पहुंच गया। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं,
मुक्तिधाम परिक्षेत्र में शिवना नदी की बाढ़ की यह विकराल विहंगम स्थिति। तेलिया तालाब पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और ऊपर से यह भारी और लगातार वर्षा। तेलिया तालाब का झरना आज बहुत ही ज्यादा तेज गति से चल रहा था और पिछली बार की तुलना में इस बार का तो यह झरना बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक लग रहा था। नजदीक तक भी पहुंचने की स्थिति नहीं थी क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। दूर से जो ये दृश्य कवरेज किए गए हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो तेलिया तालाब का यह झरना है।